आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। पहला अंतर देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ना, ये अपेक्षाकृत कम लंबी होती हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो लंबाई है वे हिमालय पर्वत की नदियों की तुलना में कम होती है, जबकि हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं इनकी लंबाई अधिक होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इन नदियों में जो जल का मुख्य स्रोत है वर्षा है, ठीक है। जबकि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं इनमें जल का जो मुख्य स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, एक तो वर्षा है और साथ में ग्लेशियर है। वर्षा तो आप समझ रहे होंगे, जिस समय मानसून का समय होता है या जब वर्षा होती है तो नदियों में पानी तो वर्षा से आ जाता है। लेकिन होता क्या है ना, जब गर्मियों का समय होता है, गर्मियों के समय में ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ना, ये नदियाँ सूख जाती हैं, क्योंकि इनमें जो जल है वो सिर्फ वर्षा का जल है। लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, जब बरसात होता है उस समय तो उनमें वर्षा वर्षा का पानी आता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो चूँकि मैंने बताया था, जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, ये नदियाँ जो हैं वो हिमालय पर्वत से या तो उद्गम होता है इनका, या जो ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय पर्वत से होकर बहती हैं। तो आप मुझे बताइए, हिमालय पर्वत में ग्लेशियर होते हैं बहुत सारे, तो गर्मी के समय क्या होता है कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं। तो ये जो ग्लेशियर पिघलते हैं और ये जो ग्लेशियर का जल है, ये जल पहुंच जाता है नदी में, और इस प्रकार से जब गर्मी होती है उस समय भी जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं इन नदियों में पानी रहता है, जबकि गर्मियों में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सूख जाती हैं। दो अंतर ये हो गए। तीसरा अंतर है, विसर्पण नहीं करती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इस प्रकार से, विसर्पण मतलब हुआ सांप की तरह इस प्रकार से विसर्पण करना, जैसे सांप चलता है ना इस प्रकार से। लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से सांप चलता है इस प्रकार से विसर्पण करती है। तो तीसरा अंतर हो गया, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो सीधी बहती हैं इस प्रकार से, लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं इस प्रकार से, जैसे सांप चलता है ना इस प्रकार से विसर्पण करते हुए, सर्प की तरह, एक सांप की तरह इस प्रकार से बहती हैं। चौथा अंतर देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ना, इनका जो मार्ग है वो निश्चित होता है। इनका जो मार्ग है, यानी कि जिस रास्ते वो बहती हैं वो फिक्स है, इसी रास्ते वो बहेंगी। लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियाँ, इनका जो मार्ग है वो अनिश्चित होता है। इसके पीछे भी रीज़न है, इनका मार्ग निश्चित इसलिए होता है ना, इसके पीछे रीज़न यह है कि जो इसके पीछे रीज़न है वो पांचवा पॉइंट है। देखिए, उद्गम से मुहाने तक कठोर चट्टान में प्रवाहित होती हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक कठोर चट्टान में पानी को बहाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो एक फिक्स रास्ते बहेगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो उस कठोर चट्टान का अपरदन नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो बहुत कम करेगा, तो जो पानी है वो उस फिक्स रास्ते बहेगा। लेकिन हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं ना, इन नदियों में क्या है कि जो उद्गम है मुहाने से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। मैंने बताया था काफ़ी लंबी होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उद्गम जो है मुहाने से काफ़ी दूर होगा। तो अब आप मुझे बताइए, अगर एक नदी काफ़ी दूरी तय करती है तो रास्ते में कठोर चट्टानें भी आती हैं। तो जब नदी कठोर चट्टानों से होकर बहेगी तो हो सकता है कि नदी का मार्ग फिक्स हो, जो उसका रास्ता फिक्स हो। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि चट्टान जो है वो कठोर नहीं होती, चट्टान मुलायम हो जाती है। तो जब चट्टान चट्टान मुलायम होगी तो जो नदी है वो काफ़ी ज़्यादा उस चट्टान का अपरदन कर देगी। तो इस प्रकार से जो नदी है वो अपना रास्ता बदलने लग जाती है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं ये, इनका जो मार्ग है वो अनिश्चित है, ठीक है। तो अनिश्चित का कारण ये हो गया कि इनका जो उद्गम है मुहाने से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और इनका रीजन ये हो गया, इनका मार्ग निश्चित इसलिए है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों, क्योंकि उद्गम से मुहाने तक ये जो नदियाँ हैं कठोर चट्टानें बहती हैं, और आपको मालूम होगा कि कठोर चट्टान का अपरदन बहुत कम होता है। तो इसलिए इनका जो रास्ता फिक्स है उसी रास्ते जाएंगी, इनका रास्ता कोई दूसरा नहीं होगा। छठा पॉइंट देखिए यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी, मैंने आपको बताया था। और जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो यह नाम है गोदावरी। जबकि हिमालय पर्वत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा नदी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, और साथ में हिमालय पर्वत की नदियों में भी सबसे लंबी है नदी है गंगा नदी, ठीक।